कितना समझाया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। बेटा, आप इन चीजों को समझने की कोशिश करो। आपका एक साथी कहाँ है? पंकज और जितेंद्र दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। इतने में वह जरीन लड़की जितेंद्र को मिल जाती है। वह उसे कहती है, आज बहुत भारी दिन है, आप कहीं नहीं रुकना। आप अकेले दोस्त के साथ वापस चले जाओ। मैं इस बच्ची की बात को क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। आखिर कहना क्या चाहती है? बेटा, आप क्या कहना चाहती हो? थोड़ी देर में आपका यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप और आपका एक दोस्त, आप दोनों चले जाओ। जाने कब राहुल को ढूंढने में पंकज सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। उसे मालूम ही नहीं चला। उसे ऊपरी मंजिल के एक कमरे में काफी तेज रोशनी हो रही थी। उसने आवाज लगाई, राहुल, तू है ना इस रूम में? मुझे डरा मत, कुछ बोल तो सही। अंदर से सिर्फ की आवाज आती है, जिसके कारण पंकज घबराने लगता है। इसके बाद वह जोर से चिल्लाता है, राहुल, बाहर निकल जल्दी। पंकज की आवाज नीचे जितेंद्र के पास जाती है। वह समझ जाता है कि पंकज सबसे ऊपरी वाली मंजिल पर है। वह भी तेजी से ऊपर जाने लगता है। वह छोटी बच्ची उसे रोक लेती है। ऊपर पंकज गेट खोल लेता है और एक जोरदार चीख के साथ तेज रोशनी दिखाई देती है। फिर पंकज का शरीर धीरे धीरे नीचे आने लगता है, जैसे कि पानी पर तैर रहा हो। यह सब जितेंद्र की आंखों के सामने हो रहा था। एकदम से ये सब देखकर जितेंद्र वहीं बेहोश हो जाता है। जब वह आंखें खोलता है तो वो अपने आप को अम्मा के रूम में उनकी गोद में सर रखे पाता है। वह घबराकर बैठ जाता है और उठकर बाहर जाने लगता है। अम्मा उसका हाथ पकड़ लेती है। अब कोई फायदा नहीं है, अब रात हो चुकी है। तुम इस कमरे से निकलते हो तो तुम्हारा हाल भी दोस्तों जैसा हो जाएगा। देखना चाहते हो तो खिड़की के छेद में से देखो, खिड़की मत खोलना। जैसे ही वो बाहर देखता है तो उसके दोनों दोस्त दिखते हैं। एक अधजला और दूसरा पानी की वजह से फूला हुआ। ये कैसे हुआ? मैंने तुम्हें रोका था और कहा था ऊपरी मंजिल और कुएं पर जाना मना है। जो ऊपरी मंजिल पर गया वो जल गया, जो कुएं के पास गया वह पानी की वजह से फूल गया। जरीन, वो बच्ची कहाँ है? कौन बच्ची? जो मुझे ऊपर जाने से रोक रही थी। नहीं बेटा, यहाँ पिछले 40 सालों से कोई बच्ची नहीं है। जितेंद्र ये सुनकर बिल्कुल सुन्न सा रह जाता है। फिर वही लड़की को एक फोटो में देखता है। यही तो है वो बच्ची, यही तो है। यह मेरी बेटी है जो ऊपरी मंजिल से सीधे कुएं में जा गिरी थी। वही जिन्नों की वजह से, इसीलिए मैं यह हवेली छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मुझे बाहर जाना है, हवेली से बाहर जाना है। सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा। बेटा, जो इस हवेली में एक रात में फंस जाता है फिर वो वापस नहीं निकल पाता। यही यहाँ की सच्चाई है। रात भर वो दोनों बैठे रहते हैं। सुबह होते ही जितेंद्र गेट खोलकर बाहर निकलता है। वैसे ही वो देखता है कि राहुल उसे आवाज दे रहा है। जितेंद्र, ओ जितेंद्र, यहाँ मेरे पास आ जा। ओ जितेंद्र, मैं यहाँ हूँ अंदर। फिर वह कुएं की दीवार पर बैठकर वापस अंदर कूद जाता है। फिर से यही रिपीट होता है। वह घबराकर मेन गेट खोलने की कोशिश करता है। वो गेट खुल तो जाता है, पर उसे गेट के उस तरफ वही दिखाई दे रहा होता है जो इस तरफ दिखाई दे रहा होता है। राहुल का कुएं में कूदना। कोई फायदा नहीं है बेटा, ये मेरे लिए हमेशा का है। बेटा अब बस कर दे। इतना कहकर अम्मा अपने काम में लग जाती है। जितेंद्र को उसके वही दोस्त बार बार दिखाई देते हैं। फिर उसे वही जरीन दिखाई देती है। वह उसे एक तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है, जाओ, आखिरी बार और आखिरी मौका, अब और न मिले मौका। इतने में उसके सामने उसके दोनों दोस्त खड़े हो जाते हैं। दोनों साथ साथ कहते हैं, ये सब कुछ नहीं होता है।
फिर दोनों जितेंद्र को मारने के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं। तभी वही बच्ची उसे बचाकर बाहर निकाल देती है। जितेंद्र बेहोशी की हालत में बाहर आता है और उसे वही बाबा मिलते हैं। बेटा, मैं कह रहा था वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वो बाबा हंसते हुए निकल जाते हैं। जितेंद्र जैसे ही आगे बढ़ता है, उसे एक गाड़ी दिखती है। उसमें भी 3 दोस्त उसी हवेली में जाते हुए दिखते हैं। वही सीन वापस से उसे दिखने लगता है, पर वो बाहर होता है। गाड़ी में कोई और होते हैं। जाते जाते वह वापस मुड़कर देखता है तो वो बच्ची उसे ही देख रही होती है। उस बच्ची के साथ भी वही हादसा होते हुए उसे दिखता है। बच्ची को आग लगती है और वो नीचे गिरने लगती है। अब जितेंद्र समझ गया था कि जिंदगी अनमोल होती है, बड़ों का कहना मान लेना चाहिए। वह मान गया था कि किसी भी शक्ति को नकारा नहीं जा सकता है।